हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी ब्लॉग में आप लोग का बहुत सारा स्वागत है, मीन्स बहुत सारा वाला वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में कि मेरा कैसा रहा, ये जर्नी मेरी कैसी थी फर्स्ट सेमेस्टर की, कि क्या मैंने क्या खाया और क्या मेडिसिन ली, क्या 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 जैसा जैसा था, सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और ये मुझे हमेशा एक मेमोरी जैसा यादगार भी रहेगा मेरे लिए। तो शायद मैं अकेली लड़की नहीं हूँ कि जो मुझे इतना प्रॉब्लम होती है, वैसे सबके साथ में ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है और बहुत सारे लोग फेस करते हैं और ऐसा ही होता है। मैंने तो एक फर्स्ट टाइम ही फेस किया है, अभी भी कर ही रही हूँ। तो यही है और अपना एक्सपीरियंस रख रही हूँ, शायद मतलब किसी को कुछ हेल्प मिल सके या किसी को मतलब मेरे जैसा कोई एकदम नर्वस ना हो जाए कि मतलब उसको एकदम हताश हो जाए जैसे मैं हो जाती हूँ। सच बता रही हूँ, जैसे मैं एकदम मतलब कि मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि दिल से बता रही हूँ आपको कि मैं ठीक हो जाऊँ या क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, मतलब एकदम दिल अंदर से दुखी हो जाता है। बस मैं यही कह सकती हूँ आप लोग से। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपको पता है। लेकिन हाँ, थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर धीरे धीरे वो आपको ना एक एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे वो सेट हो जाता है थोड़ा सा। तो कोई नहीं, जैसा भी भगवान करता है अच्छा ही करता है, बस मेरा मानना ऐसा है। तो पहले बात करते हैं कि शुरुआत में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। शुरुआत में सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेरी होती है ना, वो वॉमिटिंग से शुरू होती है। वॉमिटिंग से शुरू होती है। वॉमिटिंग तो जो होती है सो होती है, सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे स्मेल आती है। मतलब आपको कैसी कहूँ मैं, खाने से तो जो स्मेल आती है सो आती ही है, लेकिन मेरे को ना जैसे किचन से भी स्मेल आती है। कहीं अगल बगल में कुछ बन रहा हो ना तो वो भी स्मेल आता है कि मतलब मैं कहीं खड़े होके किसी से बात नहीं कर सकती, वो तो छोड़ दो। मतलब जैसे मुझे ना ऐसा लगता है कि किसी के कपड़े से भी मुझे स्मेल आती है, मतलब ये हालत मेरी है। तो आप सोचो कि कैसे इंसान रहेगा। लेकिन फिर भी कैसे कैसे इंसान करता ही है, जैसे जैसे भगवान रखता है वैसे वैसे हम लोग रहते हैं। सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में ही रहती है। तो मेरा बहुत मतलब कि बहुत हालत ख़राब रहती है मेरी। और उसके बाद ये तो रह ही, चलो स्मेल और वॉमिट तो पूरे दिन, मतलब कि उल्टी होना, हमेशा उल्टी होना, हमेशा उल्टी होना। आपको एक मतलब 3 महीने, मैं बता रही हूँ आपको, 3 महीने के दिनों में मैंने क्या खाया है, सिर्फ नारियल पानी। 2 से 3 टाइम मैंने नारियल पानी पिया है। नारियल पानी 3 3 नारियल पानी मैं पी पी के रही हूँ। और क्या खाई हूँ, दही और चावल खाई हूँ। दही चावल, इतना सा चावल खाती थी ना, इतना चावल और इतनी सी दही। आपको बता रही हूँ ना, जैसे इतना सारा बन के पेट में से वॉमिटिंग होता था। मतलब इतना सा खाना, वो इतना सारा होके वॉमिट होता था। मतलब इतना कष्ट, इतना पेनफुल रहता था ना कि आपको मैं क्या बताऊँ। और वॉमिटिंग तो मेरी अभी भी चल ही रही है, जो कि 6 मंथ चल रहा है, लेकिन फिर भी वॉमिटिंग मेरी बंद नहीं हुई है। अगर मैं कहूँ कि बंद हो गई है तो बंद नहीं हुई है। और उसके बाद जो है, वॉमिट करते करते ये गला पूरा छिल जाता है, ये चेस्ट में पूरा पेन होने लगता है, बहुत पेन होता है। और मतलब उतने टाइम ऐसा लगता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, कि मतलब ऐसा ऐसा दिल हो जाता है ना कि बस अब सहा नहीं जाता, ऐसा मन हो जाता है। फिर उसके बाद चलो हो गई है वॉमिटिंग। और खाने के लिए तो आपको मैं बता रही हूँ, अगर आप मेरे जैसे हो, जैसे मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो 3 मंथ आप ना फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी ये मत सोचना कि मेरे बच्चे को क्या हेल्दी है और क्या खाना चाहिए। अगर आपको मतलब डाइजेस्ट होता है, आपको हजम होता है, तो आप सब चीज़ें खा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरी जैसी प्रॉब्लम है ना, तो बस आप ये करना कि आपको जो खाने का मन कर रहा है, आपका जो दिल कर रहा है, बस वो फोकस करना उस चीज़ को खाने के लिए। बाकी ज़बरदस्ती का कुछ भी मत खाना, क्योंकि वो सेट नहीं होता। क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से देख अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और डॉक्टर भी आपको यही बता देंगे कि 3 महीने आपको जो मन करे वो खाओ। उसके बाद से आपका थोड़ा ठीक लगेगा, तो फिर उसके बाद जो सही लगेगा वो खाना। तो ऐसा ही है, 3 मंथ
कोई वो नहीं है कि रूटीन है कि आप यही खाना और ऐसे रहना ऐसे रहना। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और अगर ये आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं फर्स्ट बच्चे के टाइम पे भी मेरे को 3 से 4 महीने इतनी वॉमिटिंग होती थी ना कि मतलब मैंने 3 महीने 4 महीने कुछ भी खाया नहीं, मतलब नहीं, बस ऐसे ही जैसे अभी चल रहा है ना, मेरा चल रहा था 3 महीने अभी जो चला है, ऐसे ही मेरे बेटे के टाइम पे भी था। तो पता नहीं, आपको पता वो ना भगवान बच्चे को, जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, उसकी सेफ्टी भगवान के हाथ में होती है। बस मैं तो यही जानती हूँ कि ऊपर वाला अगर साथ में है ना, तो ज़्यादा हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान कोई प्रॉब्लम ना दे, बस मैं यही जानती हूँ। और नेचुरल सी बात है, वॉमिटिंग तो होती ही है। मेरे जैसे, मतलब मेरे जैसा इंसान अगर झेल सकता है तो मैं तो सोचती हूँ सबको ही झेल सकते हैं। तो ये रही। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको अच्छे से डाइजेस्ट होता है, खाना खाने के लिए सब कुछ सही लगता है कि हाँ हम खा सकते हैं, हम अच्छे से ये कवर कर सकते हैं ये सारी चीज़, तो हाँ आप अच्छी डाइटिंग ले सकते हो। सुबह उठ के अच्छे से, मतलब एक गिलास दूध, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा केसर डाल के गुनगुना दूध ले सकते हो सुबह ही। और सबसे पहले तो सुबह उठते ही 1-2 बादाम भिगो के ले लेना खाली पेट में, फिर उसके बाद दूध लेना। फिर उसके बाद आप कुछ जैसे मूंग वगैरह, हम मैं तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं क्या खाती हूँ, अगर आप लोग कहोगे तो ये शेयर करूँगी, लेकिन मैं शेयर करूँगी ज़रूर, क्योंकि आगे मैं देखूँ तो मुझे याद रहे। तो मैं तो चना और मूंग को भिगो देती हूँ, और एक दिन पहले ही, और दूसरे दिन उसको अंकुरित होता है, छोटे छोटे अंखे आ जाते हैं, और उसको फिर मैं नाश्ते की जगह पे 8 बजे के करीब ले लेती हूँ। और उसमें अगर आपका मन करे तो थोड़ा सा कुकुम्बर और वो चुकंदर और प्याज ये सब डाल के चाट जैसा बना के खा सकते हैं। और उसके बाद जो है, आप अगर चाहें तो शाम दोपहर में जो भी आपके घर में खाना बनता है नॉर्मली, वो खा सकते हैं। और फिर शाम के थोड़ा, लेकिन एक ही चीज़ है कि थोड़ा थोड़ा खाइएगा, ज़्यादा नहीं, वो डाइजेस्ट होना चाहिए खाने को। देखो 3 मंथ तो थोड़ा सबको कष्ट रहता ही है, किसी को ज़्यादा रहता है किसी को कम रहता है। तो हाँ, ऐसा अगर आपको सेट होता है तो आप खाइएगा, लेकिन मैं 3 मंथ बता रही हूँ ना मेरा कैसा बीता है। मैंने कभी कोई खाना ऐसा नहीं है कि मैंने खाया होगा, ठीक है, कोई भी खाना। मैं मतलब दाल तो मैंने 3 महीने छुई भी नहीं है। दाल सब्जी, मसाले वाली सब्जी और दाल मैंने 3 महीने, और 3 महीने क्या, मैं आज भी बता रही हूँ आपको, मतलब 6ठा महीना चल रहा है मेरा, और आज भी बता रही हूँ कि मैंने मसाले वाली सब्जी कभी खाई नहीं है। और ना ही मैंने कभी बाहर का कुछ खाना खाया है, ना मैं मसाला डोसा वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब पानी पूरी वगैरह मेरे को कुछ भी, वो स्मेल ही नहीं बर्दाश्त होती मेरे को खाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं होता। तो मेरा तो ऐसा है कि हाँ, सादा सिंपल सा खाना अभी मेरा चल रहा है, बस ऐसे ही मैं अपना बताऊँ तो। फिर रह गई बात दूसरी, लेकिन हाँ अभी के टाइम पे थोड़ा सा सबका प्रेशर ऐसा है मम्मी मम्मी का कि दाल खाना है, और पतिदेव भी बहुत गुस्सा करते हैं कि वॉमिटिंग हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन दाल तेरे को थोड़ी सी खानी, एक टाइम एटलीस्ट दाल तो खानी है, क्योंकि बाद में ना फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। और दाल बहुत ज़रूरी है खाना, उसमें हाई प्रोटीन होता है, शायद सबको पता है। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती है खाना, क्योंकि आप ना थोड़ा सा घी भी खा सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बट थोड़ा थोड़ा घी कंटिन्यू खाना, क्योंकि आपको पता बहुत चीज़ें आगे फेस करनी है हमको, तो अंदर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रूट वगैरह जो भी आपको पसंद आते हैं फ्रूट, आपको मैं क्या बताऊँ अपने अपना एक्सपीरियंस फ्रूट का, तो मेरे को कोई फ्रूट ही नहीं पसंद आ रहा है कि मैं कोई फ्रूट खाऊं। एक फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को केला पसंद आता था, केला और दूध, केला दूध खाती थी 2-3 दिन बहुत अच्छे से खाया, उसके बाद मेरे को ना वॉमिट, केला खा के दूध पी के वॉमिट हुई, उसके बाद से वो साइड हो गया। फिर उसको कभी मैं ना, मेरे को केला ताकने का मन किया ना दूध की तरफ देखने का मन किया, बिल्कुल भी नहीं। आज भी मैं केला दूध बिल्कुल भी छूती नहीं हूँ। 2-3 दिन मैंने खा लिया, अब पतिदेव बोलते हैं कि हाँ 2-3 दिन तेरा हो गया, बस इतना ही। और रही बात कि और क्या क्या चेंजेस, देखो चेंजेस यही रहते हैं कि आपको ना कोई साथ में होना चाहिए, कोई भी एक मेंबर आपके साथ में होना चाहिए, वो भी लेडीज़। और मेरे साथ में तो अभी के दौर में कोई भी नहीं था।
3 मंथ हमने कैसा कष्ट वाला बिताया है, और आज भी बता रही हूँ मेरे साथ में कोई नहीं है और मैं अपना जैसे तैसे ये सारा समय निकाल रही हूँ। बट लेकिन कोई ना कोई साथ में होना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे वॉमिट करते करते मेरे दांत लग जाते थे, ऐसे दांत लग जाते थे, मैं कब कहाँ गिर जाऊँ मेरे को पता नहीं चलता था। मतलब कि इतनी कमज़ोरी अंदर से हो गई थी कि अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब बस पतिदेव का भी बताऊँ, देखो एक इंसान है ना कि जॉब नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या? अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? वो भी मेरे साथ में कितने दिन, कितनी कितनी छुट्टियाँ मार देते थे, पता है आपको? अब आज भी मारते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती है ना कि आज भी छुट्टियाँ मारते हैं। और लेकिन वही है कि क्या करें, मजबूरी है हमारी। तो बस एक कोई आपके साथ में होना चाहिए, आपको एक कोई होना चाहिए ऐसा आपके साथ में कि आपको ज़बरदस्ती का उठाए और बोले खाओ, ज़बरदस्ती का खाने के लिए, भले आप वॉमिटिंग करो कोई बात नहीं, लेकिन एक कोई होना चाहिए। मेरे साथ में आपको बताऊं, जब मेरा बेटा जब था, मैं प्रेग्नेंट थी, तब मम्मी पापा मेरे सास ससुर साथ में ही थे। अभी तो लास्ट टाइम पे आएंगे जब डिलीवरी का टाइम होगा तब आएंगे। तो मम्मी मम्मी पापा ना ऐसे हैं कि वो, तुम खाओ वॉमिटिंग करो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको खाना है। तो मुझे वो सारी चीज़ें, थोड़ा सा इंसान जब कष्ट होता है ना तब थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो सारी चीज़ें ना मुझे आज याद आती है, दिल से बता रही हूँ। मैं वॉमिट करती हूँ ना तो करके मैं पड़ी रहती हूँ। देखो बच्चा स्कूल चला गया, पतिदेव ऑफिस चले गए, मेरे को ठीक लगा तो मैं खाई, नहीं ठीक लगा तो नहीं खाई। लेकिन अगर आपके साथ में कोई है ना, फ़ोन से आप कितना भी किसी को कॉल करके बोलो उठ के खा लो, उठ के पी लो, ये कर लो वो कर लो। देखो जब कोई ऐसा होता है ना कि कोई आपको देने वाला होता है खाने के लिए, या कुछ आपके घर में सारी सामान भरी हुई, लेकिन कोई आपके साथ में ऐसा होता है आपको ज़बरदस्ती का खिलाने वाला होना चाहिए, ठीक है? तो मेरे साथ में अभी फ़िलहाल के लिए कोई नहीं है कि कोई मेरे साथ में या मुझे प्रेशर करे कि हाँ तुम खाओ, ठीक है? तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके साथ में कोई है तो उसको ज़रूर अपने साथ में बुलाना, और ये कहना कि मतलब आपके साथ में रहे। मेरे साथ में तो मेरे भोलेनाथ हैं बस, और पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं, बच्चा स्कूल चला जाता है। एक फ्रेंड है वो भी कभी ठीक है साथ में ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई उनका भी घर का काम रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं यही आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि आपके साथ में कोई एक बड़े को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ज़बरदस्ती डांट के, बोल के, या 4 बात सुना के आपको खिलाने वाला हो, इतनी टाइम आपकी केयर बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे बेटे के टाइम पे मेरे को पापा ने मतलब कि वो एप्पल काटे, और काट के उसका छिलका निकाल के एक एप्पल बोले कि खा लो, खाओ तुम ऐसे गुस्सा करके, बहुत गुस्सा करके बोले तुमको खाना ही है, खाना है तो खाना है बस, मैं और कुछ नहीं जानता। मम्मी भी थी, पापा भी थे, पतिदेव भी थे, सभी थे घर में। तो बोले नहीं खाना है तुमको। हमने बोला ठीक है। मम्मी बोली खाओ। अच्छा, खाए ज़बरदस्ती का, जैसे होता है ना मुंह में भर के जल्दी 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 खा लिए। खाने के बाद मम्मी बोली थोड़ा सा दूध पी लो, आधा ही गिलास दूध दी, और उनके सामने ही मतलब 2 सेकंड भी नहीं बीता, दूध मुंह में गया और एप्पल गया, उसके बाद वॉमिट हो गया। पापा बहुत पश्चाताप किए अंदर से कि सच में इसको हजम नहीं हो रहा है, कुछ भी हजम नहीं हो रहा है, मतलब कैसे ये रहेगी, कैसे ये खाएगी, कैसे ये जिएगी। मतलब उनको बहुत अफसोस लगा कि इस चीज़ के लिए, लेकिन क्या कह सकते हैं, जब वो जो भी करने वाला ना वो ऊपर वाला। मेरा मानना ऐसा है कि जो भी जैसा भी आपको रखेगा, आपको जो भी करेगा, मेरी समझ से कि ऊपर वाला है, वही वही आपको आपकी देखभाल आपको वही रख सकता है, मैं जहाँ तक कि मानती हूँ। तो मेरा तो बहुत ही, अब 3 महीने का आपको एक्सपीरियंस मैंने बता दिया फर्स्ट सेमेस्टर का, और क्या बताऊँ, मतलब कि मेरा बहुत
अच्छा अच्छा वाला मतलब प्रेगनेंसी जैसे एक होता है ना कि इंसान इंजॉय करके बिताता है, तो मेरा इंजॉय करने वाला कुछ भी नहीं है। बस हाँ, मेरा ये ऐसा होता है, एक दिन बीत रहा है तो एक रात नहीं, एक रात बीतती है तो एक दिन नहीं, ऐसा। बस मैं तो ये भगवान से प्रे करती हूँ, हे भोलेनाथ अब मुझे जो भी देना, बेटा बेटी कुछ भी देना, बस अच्छे अच्छे से उसको मेरी गोद में देना। और जो इतने महीने का मैंने ये संघर्ष कर रही हूँ ना, बस आप समझना, और कोई समझे या ना समझे, तो ये मेरा संघर्ष ना सिर्फ मेरे पति को और जो मुझे देख रहे हैं उनको और मेरे सास ससुर को, बस इतने लोग को पता चल सकता है कि इसकी क्या हालत होती है, बस। और किसी को नहीं पता सर, एक मेरे भगवान को पता चल सकता है कि वो